क्या आप जानते हैं इतिहास का वो सच जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने 8 साल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। यह गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज की, जिनकी आखिरी 40 रातें क्रूरता की हर सीमा को पार कर गईं। औरंगजेब की कैद में बिताया गया हर एक पल मौत से भी बदतर था, लेकिन उस वीर ने जो किया, उसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। आइए जानते हैं उस दर्दनाक सच को जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि कौमों के दिलों पर छप जाती हैं। 15 फरवरी 1689 एक ऐसी ही तारीख थी, एक ऐसी काली रात जिसने मराठा साम्राज्य के सूरज को कुछ समय के लिए ढक लिया। कल्पना कीजिए, सह्याद्री की शांत वादियां, संगमेश्वर का वो स्थान जहां छत्रपति संभाजी महाराज अपने सबसे करीबी मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ ठहरे हुए थे। शायद वो भविष्य की रणनीतियों पर विचार कर रहे होंगे या शायद कुछ पल शांति के बिता रहे होंगे। उन्हें क्या पता था कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं उसी में विश्वासघात की गंध घुली हुई है। मनुष्य सबसे बड़ा धोखा तब खाता है जब हमला किसी दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि किसी अपने की जुबान से होता है। संभाजी महाराज, जिन्होंने बाहरी दुश्मनों को हमेशा धूल चटाई, वो अपनों के धोखे का शिकार हो गए। उनका अपना रिश्तेदार गणोजी शिर्के, जिसकी रगों में भी मराठा खून दौड़ता था, अपनी निजी दुश्मनी और लालच में अंधा हो गया। उसने अपनी आत्मा का सौदा शैतान से कर लिया। वो सीधा पहुंचा मुगल सेनापति मुकर्रब खान के पास और उस शेर की मान का पता बता दिया जो अब तक मुगलों के लिए एक सपना बना हुआ था। शिर्के की दी हुई जानकारी आग की तरह फैली। मुकर्रब खान ने कोई देरी नहीं की। हजारों मुगल सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी ने रात के अंधेरे में संगमेश्वर को ऐसे घेर लिया जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। वो हमला अचानक, तीव्र और बर्बर था। संभाजी महाराज और उनके मुट्ठी भर सैनिक इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी वे लड़े, लेकिन हजारों की संगठित सेना के सामने उनकी वीरता कब तक टिकती? जल्द ही वो क्षण आ गया जिसकी कल्पना किसी मराठा ने कभी नहीं की थी। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को जीवित पकड़ लिया गया, लेकिन औरंगजेब सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था, वो उनकी आत्मा को कुचलना चाहता था। वो मराठा स्वाभिमान को मिट्टी में मिला देना चाहता था। इसीलिए कैद करने के तुरंत बाद अपमान का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी खून खौल उठता है। उस वीर राजा को, जिसके नाम से मुगल कांपते थे, रंग बिरंगे विदूषक जोकर जैसे कपड़े पहनाए गए। उनके सिर पर एक भारी लकड़ी की टोपी रख दी गई जो सम्मान का नहीं उपहास का प्रतीक थी। उनके गले में घंटियों वाला एक भारी लकड़ी का ब्लॉक डाला गया और हाथ पैरों को लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दिया गया। यह अपमान यही नहीं रुका। उन्हें और कवि कलश को एक बौने ऊंट पर बिठाया गया और ढोल नगाड़ों के शोर के साथ 6 किलोमीटर तक उनकी परेड कराई गई। यह एक राजा की सवारी नहीं बल्कि एक तमाशा था। मुगल सेना जश्न मना रही थी, यह जताने की कोशिश कर रही थी कि देखो, हमने तुम्हारे राजा का क्या हश्र किया है। यह सिर्फ संभाजी महाराज का अपमान नहीं था, यह हर उस आंख का अपमान था जो उन्हें उम्मीद से देखती थी। यह उस स्वाभिमान पर हमला था जिसे शिवाजी महाराज ने जगाया था। यह सिर्फ शरीर को कैद करना नहीं था, यह हौसले को तोड़ने की एक घिनौनी साजिश थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शरीर को वे जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसके अंदर की आत्मा अभी भी आजाद थी। अपमानजनक परेड के बाद जंजीरों में जकड़े छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बहादुरगढ़, जिसे आज धर्मवीरगढ़ कहा जाता है, लाया गया। यह वह स्थान था जहां मुगल बादशाह औरंगजेब का विशाल डेरा था। जब संभाजी महाराज को उसके सामने पेश किया गया तो हवा में एक भयानक शांति छा गई। एक तरफ था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली और क्रूर बादशाह और दूसरी तरफ था मराठा स्वाभिमान का वो शेर जो शारीरिक रूप से कैद था पर जिसकी आत्मा अभी भी दहाड़ रही थी। औरंगजेब को लगा था कि अपमान और उपहास से वह संभाजी की हिम्मत तोड़ चुका होगा। उसने संभाजी के सामने एक शर्त रखी, वही शर्त जो वह कई हिंदू राजाओं के सामने रखता आया था। इस्लाम कबूल कर लो, अपने सारे किले हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तुम्हें मुगल सल्तनत में एक ऊंचा पद भी दिया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था। औरंगजेब मौत नहीं बल्कि झुकाव चाहता था।
वह चाहता था कि शिवाजी का बेटा उसके सामने घुटने टेके, ताकि पूरे दक्कन में यह संदेश जाए कि मराठों का स्वाभिमान अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी थी। संभाजी महाराज ने उस प्रस्ताव को ऐसी घृणा से देखा मानो वह दुनिया की सबसे घिनौनी चीज हो। उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, जो औरंगजेब के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। जय भवानी, हर हर महादेव। यह जवाब औरंगजेब की हार थी, और यहीं से उस 40 दिन की नरक यात्रा का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि संभाजी महाराज और कवि कलश को ऐसी यातनाएं दी जाएं कि उनकी रूह भी कांप उठे, ताकि वे दर्द से टूटकर इस्लाम कबूल कर लें। अगले 29 दिन बहादुरगढ़ में जो हुआ वह इंसानियत के इतिहास पर एक काला धब्बा है। यह कोई एक दिन की सजा नहीं थी, यह एक धीमी, योजनाबद्ध और रोज दी जाने वाली पीड़ा थी। आंखों की रोशनी छीनना। सबसे पहले झल्लादों ने गर्म, लाल तपते लोहे की सलाखें लीं और उन्हें उस वीर की आंखों में घोंप दिया। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, जब दुनिया एक पल में हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। औरंगजेब उनकी बाहरी दृष्टि छीनना चाहता था। उसे क्या पता था कि संभाजी महाराज की असली दृष्टि उनके भीतर थी, जो स्वराज्य के सपने को देख रही थी। नाखूनों को उखाड़ना और उंगलियां काटना। इसके बाद उनके नाखूनों को जड़ से उखाड़ा जाने लगा। यह दर्द असहनीय होता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हर दिन उनकी 2-2 उंगलियां काटी जाती। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, शरीर को धीरे धीरे खत्म करने की। ये वही उंगलियां थीं जिन्होंने तलवारें थामी थीं, जिन्होंने संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। मुगल उन हाथों को नष्ट कर देना चाहते थे। जब संभाजी महाराज दर्द में भी हर हर महादेव का जाप करते तो जल्लाद क्रोधित हो जाते। औरंगजेब ने उनकी जीभ काटने का आदेश दिया। उनके मित्र कवि कलश के साथ भी यही क्रूरता की गई। हथियार से उनकी जीभ को दबाकर काट दिया गया, ताकि उनके मुंह से भगवान का नाम और स्वाभिमान के शब्द न निकल सकें। लेकिन वो यह नहीं समझ पाए कि जो जय घोष हृदय से निकलता है, उसे कोई खंजर नहीं रोक सकता। पार्ट 2 के लिए कमेंट में जय संभाजी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें।